नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो होली की आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम जिस न्यूज के ऊपर चर्चा करने आए हैं, दुर्भाग्य से होली के पहले कल होली मतलब अगजा जल चुका है। उसके बाद जो कि 12 बजे के बाद होलिका दहन हुआ है, तो एक दिन गैप करके रंग खेलने का जो है कल प्रक्रिया होगा। और इसके बीच में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये घटना जो सुनने के बाद हम नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की कोई घटना के ऊपर वीडियो बनाए। एक्चुअल हम होली के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी खबर आई जिससे हम रुक नहीं पाए। मजबूरी हो गया कि इस घटना को आप लोगों के बीच में शेयर करें। तो चलिए इस घटना के ऊपर बात करते हैं। ये घटना है दिल्ली के पांडव नगर। 4 साल की बच्ची से रेप किया गया, और रेप करने वाला कौन है? तो वो खास समुदाय से है। खास समुदाय आप लोग को पता होगा। अब वो आईपीसी 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लोग आपको हम वीडियो डाल दे रहे हैं, पर आप वीडियो देख लीजिए। विरोध प्रदर्शन में जो लोग आए हैं, वहां पर भारी संख्या में मात्रा में नहीं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुए हैं, क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट में वहां पर इकट्ठा हुए हैं, जिसके चलते पुलिस बल को तैनात किया गया है। और जाहिर सी बात है, आरोपी दूसरे वर्ग से है, मजहब से है, और बड़ा ही शांति प्रिय मजहब। रमजान चल रहा है, तो इसमें बहुत कुछ बताते हैं लोग कि जायज भी है ये सब चीज। और जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, जो पीड़ित है, वो बच्ची जो है, वो अपना किस वर्ग से है आपको पता ही है। तो वहां पर जो गए हैं, तो उनको मैं तो वीडियो आप ही देख करके अंदाजा आपको लग गया होगा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में आप देखे होंगे, यही वर्ग जब प्रोटेस्ट करता है तो साला लगता है जैसे आग लग रखी है। पुलिस वैन, थाना, पुलिस, क्या अधिकारी, क्या पब्लिक, क्या सबको जला के राख कर देते हैं ये हरामजादे। अभी देखिए, ये जितने नंगा नाच नाचने वाले हैं, इनका जबान में ताला लग जाता है जब ऐसी घटना होती है। जब भी इस तरह की घटना आती है, हमको काफी गुस्सा आता है इस बात से। हालांकि किस मानसिकता में पैदा हुए होंगे, एकदम छपरी वाला लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं। कहां पैदा हुआ, क्या खा कर माँ बाप तुमको पैदा किए हैं हराम खो। तुमको शर्म नहीं आती है 4 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करते हुए? ये आरोपी, अब ये भी इसमें देख लीजिए, कहीं सांप्रदायिक एंगल आपको नहीं दिखेगा। जो आरोपी है, उसके यहाँ ये बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती है। छोटी बच्ची है, आसपास में होगा, वहां लोग भेज देते हैं। एक अच्छा व्यवहारिक रिश्ता लोगों का रहता है। हम सामाजिक प्राणी हैं। हालांकि कोई भी धर्म के नाम पर हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते भाई। धर्म जो है एक सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ थॉट, या कहिए कि वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट वाली चीज है। इससे आदमी समाज में कैसे रह सकता है यार? कोई भी, हम 20 आदमी हैं, इंसान हैं। लाखों करोड़ों के साल के इवॉल्वमेंट हुआ है, उसके बाद लोग जानवर से इंसान बना है। और इंसान से जानवर बनने में साला लाख करोड़ को छोड़ो, तुमको 2 महीने पैदा हुए साले जानवर बन गए। और सबसे ज्यादा जो रोना रोते हैं, मैं इसलिए देखिए, एक व्यक्ति क्राइम किया है, हमको भी पता है कि व्यक्ति क्राइम किया है,
लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है, जब मैं पूरे कौम की बात कर देता हूं ना, तो इसलिए करता हूं कि जब यही हरकत कुछ होता है, जब मामला तुम्हारे खिलाफ कह लो या एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कुछ होता है, तो तुम सारे इकट्ठा हो जाओ। दिल्ली वाला लात काट, याद है? वो पुलिस वाला, चलिए उसकी हो सकता है कि ये मानसिकता रही होगी, जानबूझ के लात मारा, लेकिन एक व्यवहारिक हरकत में भी ये चीजें हो जाती है। लेकिन फिर भी उसको तुम साले सड़क पे कत्ल करने के लिए तैयार थे कि हमको दे दो, हम फैसला करेंगे। और यहाँ साला रेप करके ये घुस रहा है गिरफ्तार, क्यों नहीं गोली मारनी चाहिए उसको? और क्यों नहीं फूल बरसा? आपको याद है हैदराबाद में जब वो डॉक्टर महिला के साथ रेप किया गया था, उसके आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर किया था, तो पब्लिक ने पुष्प वृष्टि की थी पुलिस वालों के ऊपर। और बाद में पता चला कि उनको जेल भेज दिया गया, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी, क्या हुआ? मेरा जो सवाल है थोड़ा जुडिशियरी से भी, जो न्यायालय, मैं दो तीन बातें न्यायालय की करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो है ना संविधान, न्यायालय, ये बड़ी बड़ी बातें जो है, ये टोटल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें बेहतर एक समाज के रूप में हम क्या चाहते हैं, कलेक्टिव थॉट का वो लिखित प्रतिलिपि है। वो कोई आसमान से उतरा हुआ किताब नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता है, जिसमें कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता है। संविधान बचाना है, ये बहुत हरामखोर लोग आते हैं संविधान बचाने के लिए। अरे आदमी बचा लो, इंसान को बचा लो, संविधान बनते और बिगड़ते रहते हैं। समय, परिस्थिति, संदर्भ और काल जब भी बदलेगा संविधान, क्योंकि हम हैं ही ऐसे, मानव जाति ऐसी है। किसी जमाने में फांसी आम बात होती थी, इसको मिनिमाइज किया गया क्योंकि हम सोशल डेवलप हुए, हम एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझना शुरू किए, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी दायित्व, उसके ऊपर हम बात करना शुरू किए, उसको महसूस करना शुरू किए। तो उसमें हमको लगा कि नहीं, इस तरह का जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। लेकिन ये इटर्नल नहीं है, समय काल जब भी बदलेगा तो इस तरह के अमेंडमेंट लाने होंगे। अभी जरूरत है कि पनिशमेंट को बिल्कुल ब्रूटल, पनिशमेंट ब्रूटल होना चाहिए, क्योंकि क्राइम बहुत ब्रूटल हो चुका है। अब तो संविधान की इज्जत, एक जो सही आदमी है वो इज्जत कर रहा है, जाहिर सी बात है। ये है कि हम लोगों के एज ए सिटीजन हमको संविधान का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप जो बड़े बड़े, और क्या बोले, गुस्सा आ रहा है ये बात बोलते हुए, कि जब आप बोलते हैं ना कि संविधान का और पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, उसके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। रिस्पेक्ट वही आदमी और करता है, संविधान, पुलिस, प्रशासन, सरकार, वही आदमी करता है जो सेल्फ रिस्पेक्टेड है। उन हरामियों को कैसे तुम रिस्पेक्ट सिखलाओगे? उनको सिर्फ एक ही भाषा, उनके अंदर इतना खौफ भर दो, इतना खौफ भर दो कि हरामजादा कोई अगर इस टाइप का हो तो उसको सोचने में लगे कि मैं ये क्या, उसके दिमाग में जैसे ही इस तरह की घटना करने के लिए आए तो उसके अंदर रूह कांप जाए, उसकी आत्मा हिल जानी चाहिए। इस तरह का पनिशमेंट आपको लाना होगा। हर दूसरे दिन इस तरह का रेप होता है। मैं इसलिए इस बात पर गुस्सा हूं कि जब ये छोटे बच्चे, जिनका ना तो कोई सोशल डेवलपमेंट हुआ है, ना व्यक्तिगत डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ ये व्यवहार, मैं मानता हूं सामाजिक रूप में, सामाजिक जीवन में कोई इंतकाम, प्रतिशोध, इस तरह की चीजें जब इससे रिलेटेड कोई क्राइम होता है तो वो एक लगता है कि हाँ, कहीं पर एक ह्यूमन नेचर को जस्टिफाई करता है। लेकिन इस तरह के क्राइम को कहां जस्टिफाई करोगे?
ये तो सीधी सी बात है कि विक्षिप्तता है, दरिंदगी है। और ये खास तरह की मानसिकता किसी खास तरह के लोगों के बीच में पैदा हो रहा है। हर दिन इस तरह के बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट क्या बोलती है, एवरी सिनर हैज फ्यूचर। बदल दीजिए। ये डायलॉग बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, गजब का लगता है कि क्या गजब का डायलॉग बोल दिए। अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चल रही है जहां आप डायलॉग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सामाजिक जीवन, मैं माननीय न्यायालय को मैं उसमें कहीं उनकी मर्यादा के ऊपर टिप्पणी ले, लेकिन जब आदमी अंदर से आक्रोशित होता है ना, न्यायालय भी आप बस हमको समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था है जिसमें आप टॉप पर बैठे हैं, आपको डिसाइड करना होगा। आपके यहां जब 20 साल लग जाते हैं एक आरोपी को दंड देने में, तो आरोपी के अंदर खौफ नहीं, उसके अंदर मौत दिमाग में घूमता है। उसको लगता है कि कुछ भी क्राइम करो, ये कोर्ट ये न्यायालय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये एक आम मानसिकता बन गया। और हमारे जैसे लोग एक वर्ड बोलने में साला 100 बार सोचते हैं कि न्यायालय के खिलाफ कोई ऐसा नहीं कर दे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए मेरे ऊपर। ये थॉट क्रिमिनल्स के अंदर आप पैदा कीजिए, क्योंकि आप बैठे हैं, आपको फैसिलिटी मिल रखी है और जुटा रहे हैं आप। सच ये है। बहुत आक्रोशित हूं इन बातों से, ठीक है। ये सोच लीजिए, एक छोटा सा अदना सा, मेरी औकात कुछ नहीं है, उसके बावजूद मेरा आक्रोश इस लेवल तक के पहुंच चुका है। क्या चाहते हैं? अराजकता। और मैं बता रहा हूं कि अगर सिस्टम और सिस्टम में बैठे लोग नहीं जाके, तो सड़कों पे खींचा जाएगा। आप लगा लीजिए कितना तो फांसी चढ़ाई है, बोलना पड़ेगा। और फांसी आप किसको चढ़ा रहे हैं? उस आदमी को आप रगड़ दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं, उसके अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा दे रहे हैं, वो सर्वाइवल उसका मुश्किल कर दे रहे हैं, जो इन चीजों के खिलाफ बोलता है। आपके यहाँ 12 बजे रात को क्रिमिनल को बचाने के लिए सारा कोर्ट खुलवाया जाता है। में लोग गए हैं, वहां पर आपकी ये पुलिस जो अभी खड़ी है, यही पुलिस अपनी जान बचाते भागती है उस कौम के आगे। नहीं दिखता है आपको? संभाल लीजिए, अच्छा होगा। और मेरी ये वीडियो जो है ना, इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो विद्रोह है, जो आक्रोश है, कितना धरातल पे उतरते जा रहा है। क्योंकि मेरे ऑडियंस को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छोटा पहचान और कितना छोटा सा जबान है मेरे पास। उसके बावजूद इसमें इतना आक्रोश भर चुका है। इसके ऊपर अगर आप लगाम नहीं लगाए, तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी प्लेटफॉर्म है। और हम सचमुच में, हमसे मतलब है कि लोग जो समाज में हैं, जो सीधे हैं, जो कानून की इज्जत करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी साधारण रूप से बेहतर, उनका परिवार, उनके बच्चे सुरक्षित रहें और सही ढंग से उनका जीवन यापन चलता रहे। लेकिन जब किसी के घर में इस तरह की घटना होती है ना, सोच लीजिए कि उसकी मानसिकता क्या रहेगी। मैं बता रहा हूं, ये सौभाग्य है समाज का कि किसी
उस तरह के पागल के घर में ये घटना नहीं हो रही, नहीं तो आप लालटेन दिखाते रह जाओगे। जस्टिस किया था ना, कोर्ट में जाके आरोपी को गोली मारा था। यूपी की घटना है। जो आरोपी तारीख आप दिए थे, वो साउथ हैदराबाद से शायद चला था, और वो चिढ़ा रहा था सोशल मीडिया पे कुत्ते की फोटो डाल करके, और उसी को वो बीएसएफ का रिटायर्ड जवान था, कचहरी में आके गोली मार के और सरेंडर किया था। ये सिस्टम जिम्मेवार है इस तरह के प्रतिशोध लेने के लिए, जो लोग विवश होते हैं उसके लिए। आपको तय करना है कि रोड जस्टिस लोगों को करना पड़ेगा या न्यायालय में आप जस्टिस देंगे। और जस्टिस जो है ना, तो 20 साल नहीं, जब तक आपके माइंड में ये एवरी सिनर है, जब फ्यूचर चलेगा, तो अभी बदल दीजिए। क्राइम का लेवल बहुत बढ़ चुका। और ये इंटरप्रिटेशन जो चलता है ना, संविधान में ये लिखा है, हम ये नहीं कर सकते। संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं, नथिंग। संविधान में हमारे लोग खड़े होकर के उसको रचे थे। वहां का सामाजिक परिदृश्य क्या था, उस समय परिस्थितियां क्या थी, उस समय लोग कैसे थे, उस स्थिति में उस संविधान का संरचना संशोधन हो रहा है। अमेंडमेंट की जरूरत है तो कीजिए। सरकारें नहीं कर रही हैं तो आप हर चीज में टांग फंसाते हैं। आप आदेश दीजिए कि इस तरह की घटनाओं को आप, ईडी में कोई जेल जा रहा है उसको भी बात सुन रहे हैं। इस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड को प्रायोरिटी देना होगा। आप नहीं दे सकते हैं तो फिर कागज में इस्तीफा तो दे सकते हैं, हट जाइए, मत कुर्सी पर जमे रहिए, कोई और कर लेगा। अभी बातें तो बहुत कुछ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस दायरे से बाहर ना जाऊं। और एक चीज और है, ये किसी प्रकार का डर नहीं है, ये एक तरह का क्या है ना, फ्यूज, जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से इंस्टिगेट किया जाए। ऑलरेडी एक मानसिकता जो है बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, उसमें और फ्यूज लगाना मैं नहीं चाहता। डर नहीं है, रिस्पेक्ट है, लेकिन वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि एक दिन खत्म हो। तो चलिए दोस्तों, एक होली का त्योहार के बीच में हमको इस तरह की खबर के ऊपर बात करना पड़ा। आगे मिलते हैं फिर कोई खबर के साथ। एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक बधाई। और एक चीज और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, देखिए, किसी के भी मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाया। होली में कुछ इस तरह के वीडियो भी आए हैं सामने, वो बच्चे गलती किए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का ये हरकत था जो उतना मैच्योर नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर बच्चे हैं तो उनको सुझाव दीजिए कि हर कोई का होली उनकी मान्यता नहीं है, तो इस तरह के लोगों के साथ जबरदस्ती रंग त्योहार ये जो है ना किया जाए। मतलब ना किया जाए तो ना किया जाए, बिल्कुल नहीं किया। जो लोग पसंद करते हैं, जो हमारे अपने हैं, अपने इन द सेंस की जो इसमें विश्वास रखते हैं, जो नहीं विश्वास रखते उनके साथ, चाहे वो कोई भी धर्म या मजहब से हो, जो इस तरह के बहुत लोग आपस में, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक संरचना में भी मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये त्योहार है, लेकिन वो होली खेलना पसंद नहीं करते हैं। लड़ाई झगड़ा इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो अवॉइड कीजिए। जो लोग पसंद करते हैं उन्हीं के साथ खेलिए। ये खुशियाँ खुशियों का त्योहार है, तो इसको बर्बाद मत कीजिए। कोई भी मानसिक रूप से बेवाहियात आदमी के साथ कोई जरूरत नहीं है। फुल एंजॉय कीजिए, अच्छे लोगों के साथ कीजिए, जिनको ये चीज जिनको पसंद है, आपको भी पसंद हो, सामने वाले को पसंद हो, इसी तरह का काम कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ आज
हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत लंबा टाइम ले लिए, क्योंकि मैटर कुछ ऐसा था कि गुस्सा भी काफी। तो धन्यवाद।